अब उनके साथ प्रकाश अंबेडकर साहब भी वहां पर उतनी ही ताकत के साथ जाए और खड़े रहे और वंचितों की, बहुजनों की जो पुकार है, जो उनकी मजबूरियां है, जो आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है, वो आवाज वहां तक पहुंचाए। मैंने बाड़ा साहब से 3 दिन पहले जब फोन के ऊपर बात किया तो मैंने कहा, बाड़ा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपसे फॉर्म भरने के लिए गए तो लाखों लोगों को साथ में लेकर गए, लेकिन मैंने कहा बाड़ा साहब आप अकेले नहीं जा रहे, आपके पीछे पीछे मैं भी आने वाला हूं। अब मुझे यकीन है कि जो काम जिस तरह से यहां पर हो रहा है, मैं यकीन मानिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि कुछ दिन पहले तक लोग मुझसे ये सवाल करते थे, इम्तियाज भाई एमआईएम के नाम के ऊपर तो मुसलमान एक साथ आ जाएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी का, दलित समाज का वोट आपको पूरा मिलेगा क्या? तो मैंने कहता था कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, जितना परसेंटेज ले सकते हैं हम उतना लेंगे, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था इस समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा एक तड़प महसूस हो रही है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी बदलाव लाना चाहिए। मैं 2 दिन पहले कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर गया, छोटे छोटे से ऐसे गांव के अंदर गया जहां पर 40-50 घर पूरे दलित समाज के है, बुद्ध समाज के लोग वहां पर रहते हैं। उन गांवों के अंदर जाने के बाद बुद्ध विहार के अंदर रात में 12 बजे हमारी बहनें वहां पर इंतजार कर रही है। वो मैंने जब 2 दिन का सफर पूरा किया तो मैंने तीसरे दिन अपने लोगों के बीच में जाकर कहा कि मुझे तो ऐसा लगता था कि एमआईएम के नाम के ऊपर हम मुसलमान एक ताकत बनकर खड़े तो रहेंगे, दलितों का जितना वोट हमें मिला उतना अच्छा है। मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों के बारे में अब मैं थोड़ा सा ये नहीं कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दलित समाज का पूरा वोट एक ताकत बनकर हमारे साथ खड़ा हुआ है। और आज ये एक ऐसा मौका आया है, अगर परिवर्तन लेकर आना है तो जब तक ये आपस के अंदर का जो विश्वास और यकीन हम बढ़ाते नहीं है, ये एक विश्वास और यकीन का इलेक्शन है। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीटें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी जीत के आती है तो 5 महीने के बाद विधानसभा के अंदर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी होगी, ये तय करेंगे तो सिर्फ बाड़ा साहब अंबेडकर जी तय करेंगे। किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा, इसका फैसला बाड़ा साहब करेंगे। लेकिन आज हकीकत यह है कि जिस तरह से हमें बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है, 48 सीटें हैं, लेकिन क्या वजह है कि 48 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। कहां पे नजर आ रहे हैं? तो एक अकोला में नजर आ रहे हैं जहां पे बाड़ा साहब लड़ रहे हैं, और एक औरंगाबाद में नजर आ रहे हैं जहां इम्तियाज जलील लड़ रहे हैं। ये इतने सालों तक कभी आपको एहसास नहीं हुआ था कि औरंगाबाद से भी एक आध मुसलमान को टिकट देना चाहिए। ये अचानक वंचित बहुजन आ गई है तो आपको ऐसा क्या महसूस होने लगा है? आपको क्यों ऐसा लगने लगा है कि यहां पर हमें देना चाहिए? 2 दिन पहले यहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये किसी कैंडिडेट ने, यहां के स्थानिक आमदार ने नहीं किया था, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने हराम की दौलत यहां पर नुमाइश के ऊपर लगाई थी और ये बताया था कि यहां पे मुसलमानों के वोटों को काटने का काम तुम करो करके। लेकिन हमें पूरा यकीन है हमें, तो कितनी भी ताकत लगा दें, कितनी भी कोशिश कर लें, औरंगाबाद से मध्य वंचित बहुजन आघाड़ी जीतेगी, मतलब जीत कर आएगी। और ये यकीन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 तारीख के दिन हम लोग फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। आज की मीटिंग का मकसद भी यही है कि हम लोग आए और इस बात के ऊपर विचार करें कि हमें 3 तारीख के दिन औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर इतनी ताकत के साथ निकलना है कि लोग लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाए, इतनी भीड़ देखकर कि ये भीड़ के सामने हम मुकाबला कैसा करें। जैसे सोलापुर के अंदर जब बाला साहब ने लाखों की संख्या के अंदर लोगों को लेकर गए तो वहां पर कांग्रेस तो आधी उसी दिन खत्म हो गई। इतनी भीड़ से हम लड़ेंगे कैसा, इतनी भीड़ के सामने हम मुकाबला कैसा करेंगे? हम 10:30 बजे बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैच्यू के पास से भड़कल गेट के ऊपर से हम अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेकर निकलेंगे कलेक्टर ऑफिस की तरफ। लोगों ने मुझसे कहा कि हम क्रांति चौक से क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्रांति चौक से निकाले, बाकी सभी कैंडिडेट्स क्रांति चौक से निकालते हैं। मैंने कहा कि 2014 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो बाबा साहब के पुतले को हार पहनाकर मैं निकला था, तो शायद वो जीत मुझे नसीब हुई थी। इसीलिए एक बार भी
मैं बाबा साहब कहाँ हम जाएंगे, हम क्रांति चौक भी जाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को हम फूल पिला के जरूर आएंगे। इन महान नेताओं से हमारा ये नहीं है, ये राष्ट्रपुरुष जितने भी है ये हमारे सबके अपने हैं। मतलब अगर कोई ये दावा करता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक समाज का है तो ये गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे। ये सोच हमें लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है शहर की राजनीति इन्हीं मुद्दों के ऊपर रह गई कि कौन सा मतलब किसके गले के अंदर है। हमने रंगों को बांट दिया, हमने महापुरुषों को बांट दिया, जबकि महापुरुषों ने कभी नहीं कहा था कि मैं इस समाज के लिए, उन्होंने देश के लिए काम किया था। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाह रहा हूं, ये साजिशें चलती रहेगी, ये कोशिशें चलती रहेंगी। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि अगर एमआईएम को वोट देंगे, नहीं उन्होंने तो यहां तक कह दिया ये तो इख्तियार जदीद खड़ा है, ये चंद्रकांत खैरे को जिताने के लिए खड़ा है। चलिए मान लेते हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं कि मैं चंद्रकांत खैरे को जिताने के लिए खड़ा है। आप ये बताइए पिछले 20 सालों तक, पिछले 20 साल तक ना तो वंचित बहुजन आघाड़ी थी और ना एमआईएम थी। हमने 20 साल तुमको मौका दिया कि इन जातिवादी पार्टियों को हराओ, लेकिन तुम्हारा में ताकत नहीं थी उन्हें हराने की। 20 साल के बाद हम कह रहे हैं कि एक मौका हमको दो, हम दिखाएंगे तुम्हें कि हराया कैसे जाता है भाजपा और शिवसेना को। और सिर्फ हम एक साथ मिलकर आए तो ये मुमकिन होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 3 तारीख के दिन हमें औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर पूरी ताकत के साथ निकलना है। हम अपनी निशानी लेकर पतंग इसलिए चलना चाह रहे हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पतंग, क्योंकि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट्स के ये सिंबल चुप बराबर नहीं है, तो लोग कंफ्यूजन के अंदर ना आ जाए कि कहीं बाबा साहब अंबेडकर जी की जो निशानी है वो कपशी है, तो लोग ये ना देखें कि उधर बाबा साहब की कपशी है तो यहां पर भी कपशी होगी। लेकिन इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा पतंग लेकर उसमें चलना चाह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं। मुझे एक बात एमआईएम के मजलिस के भी चाहने वालों को, वंचित बहुजन आघाड़ी और भारत के भी लोगों को यह कहना चाहूंगा कि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम छोटी छोटी बातों के अंदर अगर फंस गए तो हम हमारे लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटी बातें मतलब कैसा, अरे उसने तो हमें फोन ही नहीं किया, हमें बुलाया ही नहीं, मुझे नहीं बुलाया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हम छोटी छोटी बातों के अंदर हम फंस जाते हैं। दोस्तों सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारा रास्ता हमें खुद बनाना है। अगर हमें उस मंजिल की तरफ जाना है तो ये नहीं समझना कि इम्तियाज जलील खानदार के लिए खड़ा हुआ है। यहां जितने लोग हैं इन लोगों ने अपना नाम तेगी सेपरेट तक बदल देना चाहिए। अगर कोई पूछे तुमसे कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहना मैं इम्तियाज जलील हूं। आप लोगों ने अगर आपसे पूछे आपका तारुफ क्या हो तो ये कहना कि मैं हूं खानदान का उम्मीदवार। जब अगर हम ये कर पाए तो एक ताकत बनकर हम खड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने तय किया है कि अपने कैंडिडेट्स को, चाहे वो उनका कैंडिडेट हो या उनके सहयोगी पार्टी का कैंडिडेट हो, 15-15 करोड़ पार्टी की तरफ से दिए जाने वाले हैं। शिवसेना की तरफ से उनकी पार्टी का अलग फंड आने वाला है। कांग्रेस ने तय किया है कि अपने अपने कैंडिडेट्स को, वो पूरे देश भर में जहां जहां कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, वो 10-10 CR देने वाले हैं। इतने पैसों के सामने आज हम खड़े रह सकते हैं क्या? हम जब असद साहब के पास बैठे थे औरंगाबाद के ताल्लुक से, तो असद साहब ने हमसे ये सवाल किया था, मियां इतना पैसा वो लगाने वाले हैं, हम कहां से खड़ा करेंगे? तो मैंने कहा था कि साहब वो कितना करोड़ों रुपया खर्चा कर ले, लेकिन जो जोश और जज्बा होना चाहिए वो सिर्फ हमारे लोगों के अंदर है, उनके लोगों के अंदर जोश और जज्बा नहीं है। इसीलिए हमको पैसों से ना तोला जाए, हमें पैसों से ना देखा जाए। आएंगे बहुत सारे लोग, पैसा लेकर आएंगे, बांटेंगे, सब करेंगे। एक बात उनसे जरूर कहना, 1000 रुपया, 500 रुपया या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया
एक एक वोट का दिया जाएगा। बाबा साहब को मानने वाले हैं हम लोग। वो पैसा लेकर दोबारा उसके मुंह पर फेंकना और ये कहना कि बाजारों के अंदर 1000-2000 रुपये में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे मिल सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं। और इसीलिए आज आपका और मेरा इम्तिहान है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, मोदी साहब ने, ये अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये एक ऐसा मौका आया है कि जहां से हो सकता है कि बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था, आज बाला साहब के जरिए वो सपना पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि कितनी भी कुछ भी तकलीफें आ जाए, हम एक ताकत बनकर खड़े रहे। हो सकता है, मुमकिन है कि हमारे ही अंदर से, कल एक सुदर्शन टीवी वाला मुझसे कहा कि आपका कोई बंदा इस तरह के नारे लगा रहा था। हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत तरह का स्टेटमेंट देगा, उसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। कोई दलित समाज के किसी लड़के को 2000 रुपये दिया जाएगा और कहेगा कि 2 मुसलमानों को गाली दे डालो, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और इस तरह से फैलाया जाएगा कि देखो ये किस तरह का इनके अंदर है। या किसी मुसलमान लड़के को खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा उसे कि तू किसी को गाली दे दे, दलित समाज के किसी को गाली दे दे करके। दोस्तों, हमें ये सब हथकंडों से बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है इन साजिशों के जरिए, क्योंकि हर हथकंडा वो अपनाने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2019 के अंदर बाला साहब भी जाने वाले हैं, इम्तियाज जलील भी लोकसभा के अंदर जाने वाले हैं। और अगर हम वहां पर चले गए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर सत्ता किसकी होंगी, ये सिर्फ बाला साहब तय करेंगे। अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ये हमारा ऑफिस है। बोडे साहब ने कहा कि हमें और ऑफिस, हमने तय किया है कि बीड़ बाईपास के ऊपर हमारा एक ऑफिस रहेगा। अरुण बोडे साहब उस्मानपुरे के अंदर एक ऑफिस एस्टैब्लिश करेंगे, शाहगंज के अंदर एक ऑफिस होगा। हमारा दूसरा जो ईस्ट का ऑफिस है वो हमारे डॉक्टर गफार खादरी साहब वो 2-3 जगह के ऊपर ऑफिसेस सेटअप करेंगे। ये ऑफिसेस बहुत जल्द सेटअप हो जाएंगे, लेकिन अभी लक्ष्य यही है कि 3 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे, 2 तारीख के दिन हम और आपको जागने की बहुत आदत होती है, हम रात में बहुत गपशप मारते हैं, चाय पे चर्चा हमारी रात में ही होती है। 2 तारीख के दिन जरा जल्दी सो जाइए, 3 तारीख के दिन जल्दी उठ के आइए और 3 तारीख के दिन ये फैसला कर लीजिएगा कि 23 तारीख के दिन का फैसला क्या आने वाला है। इसीलिए 3 तारीख के दिन पूरी ताकत के साथ अपने दोस्त, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों को साथ में लेकर आइए और ये कहकर आइए कि ये इलेक्शन इम्तियाज जलील का नहीं है, ये मेरा खुद का इलेक्शन है, तब जाकर हम जीत हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।